बीते दिनों आपने देखा कि तुर्की और सीरिया में कितना भयानक भूकंप आया था। यह भूकंप इतना भयानक था जिसमें 11,000 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 5,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया जो बिल्डिंग के नीचे दब गए थे। इस भूकंप की तीव्रता 7.8 मैग्नीट्यूड की थी जिसने 6 फरवरी 2023 को सीरिया और तुर्की में कोहराम मचा दिया था। लेकिन इस भूकंप की तीव्रता उत्तराखंड में आने वाले भूकंप से कम है। उत्तराखंड में तुर्की से भी ज्यादा ताकतवर भूकंप कभी भी आ सकता है। भूकंप इतना ताकतवर होगा कि रिक्टर स्केल पर 8 या फिर उससे भी ज्यादा की तीव्रता को पार कर जाएगा। जबकि तुर्की में 6 फरवरी को जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता 7.8 थी। अब खुद अंदाजा लगाइए कि अगर तुर्की में आए भूकंप से भी तगड़ा भूकंप उत्तराखंड में आ गया तो क्या होगा। 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप कितना खतरनाक हो सकता है, इन वीडियो फुटेज में आप साफ देख सकते हैं। अब जो भूकंप आने की संभावना वैज्ञानिक कर रहे हैं वो तुर्की और सीरिया के मैग्नीट्यूड से काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में उत्तराखंड, नेपाल, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और असम के एरिया के लिए चिंता का विषय बताया है, क्योंकि यूरेशियन और इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में धीरे धीरे टकरा रही है। यह वही धीमी टक्कर है जिसका फील हमने नवंबर, दिसंबर और जनवरी में 1 से 2 बार किया था। वैज्ञानिकों ने तुर्की और सीरिया देशों में आई भूकंपों के बाद सिस्मिक जोन में आने वाले एरिया का जब अध्ययन किया तो वे हैरान हो गए, क्योंकि इन सिस्मिक एरिया के अंदर एक खतरनाक भूकंप अभी पेंडिंग पड़ा है जो कभी भी फूट सकता है। सिस्मिक एरिया का अर्थ अति संवेदनशील एरिया से होता है। सिस्मिक एरिया में आपका नेपाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम आदि देश प्रदेश आते हैं और उन्हीं के बीचों बीच हमारा उत्तराखंड भी स्थित है। वैज्ञानिकों ने 180 सालों के डेटा का जब अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि इन सिस्मिक एरिया के अंदर काफ़ी समय से भूगर्भीय तनाव बनते जा रहा है और यह तनाव जिस दिन अपनी प्रचंड लेवल में आ जाएगा तो सीरिया और तुर्की में तो सिर्फ 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, लेकिन इन सिस्मिक एरिया का भूकंप 8.0 मैग्नीट्यूड का होगा या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और यह भूकंप इतना ज़्यादा खतरनाक होगा कि एक ही झटके में ये सारे एरिया खत्म हो जाएंगे। एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसा भूकंप तुर्की में आया वैसा ही भूकंप उत्तराखंड में भी आ सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिमालय के नीचे कुछ बेहद रहस्यमय हो रहा है जिसका असर आने वाले दिनों में भूकंप के रूप में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य आपको डराने से नहीं है बल्कि आपको सचेत करने से है, क्योंकि उत्तराखंड में जो 80 भूकंपी स्टेशन स्थापित करे हैं उनके अंदर स्थापित जीपीएस और रडार ने अभी से सिग्नल देना शुरू कर दिया है। उन सिग्नल्स में साफ पता चल रहा है कि पृथ्वी के नीचे धीरे धीरे हलचल शुरू हो गई है जो आगे चलकर एक विनाशकारी भूकंप का परिणाम बन सकते हैं। भूकंप ने उत्तराखंड में भी चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि तुर्की की तरह उत्तराखंड भी खतरे के मुहाने पर बैठा हुआ है। यहां कभी भी 8 तीव्रता से अधिक का भूकंप आ सकता है। अभी 1 महीने पहले ही जोशीमठ का कितना बुरा हाल हुआ है ये हम सभी लोग जानते हैं। जोशीमठ में जमीन धंसने से और घरों की दीवार दरकने से लोग इस वक्त मुसीबत में हैं और डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। देखिए यहाँ थोड़ा पास मुझे भी जाने में डर लग रहा है और बड़ी वजह देखिए कि जरा सा भी हल्का सा भी कंपन हुआ ये घर धराशायी हो जाएगा, ये घर पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगा। और ऐसे में अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ के लोग किस तरीके से रह रहे होंगे। और इससे पहले भी 1992 और 1998 में चमोली और उत्तरकाशी में 6.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। 6.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप भी इतना खतरनाक था कि उस समय लोगों ने अपने घरों के साथ साथ अपनों को भी खोया। अब जिस आने वाले 8.0 मैग्नीट्यूड भूकंप की वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं वो पिछले आए भूकंपों से काफी ज्यादा और भयंकर होने वाला है। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड में तुर्की जैसे भूकंप की आशंका जाहिर की है। एनजीआरआई में सेस्मोलॉजी के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर पूर्णचंद्र राव ने आगाह करते हुए बताया कि भूकंप के वक्त और तारीख की भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते। अब दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप तुर्की और सीरिया जैसे विकसित देशों में इतना विनाशकारी साबित हो सकता है, तो भारत के पहाड़ी राज्यों में 8.0 मैग्नीट्यूड का भूकंप
कितना ज़्यादा विनाशकारी हो सकता है इसका आकलन आप लगा सकते हैं। और बात तो आगे और बढ़ सकती है क्योंकि इन्हीं जगह भारत के सबसे खतरनाक डैम भी स्थित है, जिनमें आपका टिहरी डैम, भाखड़ा डैम और पौंग डैम आते हैं। यदि 8.0 मैग्नीट्यूड का भूकंप, जिस भूकंप की वैज्ञानिक चर्चा कर रहे हैं, यदि यह आता है तो वो दिन दूर नहीं जब इन सिस्मिक एरिया में आने वाले देश प्रदेशों के लिए यह भूकंप किसी विनाशकारी प्रलय से कम नहीं होगा। और इस विनाशकारी प्रलय का 85% भुगतान कुछ अन्य एरिया के लोग भी करेंगे जो इन सिस्मिक एरिया से जुड़े हैं, जिनमें आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट आता है। इन सारे स्टेट्स में रहने वाले लोगों को भी इस विनाशकारी भूकंप का सामना करना पड़ेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि जब जोशीमठ के लोगों की स्थिति अभी तक सरकार सुधार नहीं पा रही है, तो तब क्या होगा जब इतने सारे स्टेट्स एक ही साथ भूकंप के चपेट में आ जाएंगे और सरकार फिर क्या ही मदद कर पाएगी। वैज्ञानिकों ने इस आने वाले भूकंप की जो आशंका करके चेतावनी दी है वो ना ही आए, क्योंकि दोस्तों भूकंप के बाद का मंजर कितना दर्दनीय होता है ये हम सभी लोग जानते हैं। हम भूकंप को रोक नहीं सकते हैं, बस उसकी तीव्रता को थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं और लोगों को प्रिकॉशन दे सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें ताकि सरकार जल्दी से जल्दी इसमें काम करके आने वाले इस विनाशकारी भूकंप को निष्क्रिय कर सके।